हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई क्राइम थ्रिलर मूवी रेप्टाइल को। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपने अभी 100x मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल विल और समर को देखते हैं जो कि रियल एस्टेट एजेंट हैं। इसके बाद हम विल को एक प्रेजेंटेशन में देखते हैं जहां समर नहीं आई थी और ये प्रेजेंटेशन विल के लिए काफ़ी मायने रखती थी। और जब वो घर पर जाता है तो समर से वहां ना आने का कारण पूछता है तो समर कहती है कि वो सो गई थी, जिसे सुनकर विल थोड़ा अपसेट हो जाता है और नीचे आकर काउच पर सो जाता है। अब अगले दिन जब समर घर की साफ सफाई कर रही होती है तो उसे एक फ्लावर पॉट के नीचे सांप की उतरी हुई स्किन मिलती है। इसके बाद वो किचन में आ जाती है और विल को मैसेज करती है क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और तभी घर में कोई आता है जिसे समर किचन में बुला लेती है। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो कि कुछ पेपर साइन कर रहा था और जब वो समर का मैसेज देखता है तो घर पर आता है। और जब वो घर पर पहुंचता है तो पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था। और जब वो ऊपर जाकर चेक करता है तो देखता है कि किसी ने समर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और उसकी खून से लथपथ बॉडी नीचे फ्लोर पर ही पड़ी हुई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डिटेक्टिव टॉम और उसकी वाइफ जूडी को अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में देखते हैं। तभी टॉम के एक डिटेक्टिव साथी रॉबर्ट को किसी का कॉल आता है। रॉबर्ट टॉम का बॉस होने के साथ साथ उसकी वाइफ जूडी का अंकल भी है। खैर, इसके बाद वो दोनों विल और समर के घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में रॉबर्ट टॉम को बताता है कि वो बीमार है, उसे कोई MS नाम की डिजीज़ है। इस बीमारी में इंसान का CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कभी भी डैमेज हो सकता है। इसके बाद वो दोनों क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर डिटेक्टिव डैन क्लैरी उन्हें सब कुछ बताता है। अब टॉम ऊपर जाकर चेक करता है तो देखता है कि खूनी ने समर को इतनी जोर से स्टैब किया था कि नाइफ उसकी बॉडी में ही फंस गया था। तभी उसे वहां पर एक ग्लव्स दिखाई देता है, लेकिन ये खूनी का नहीं बल्कि वहीं पर मौजूद एक फोरेंसिक स्टाफ जो का था, जिसे वो उठा लेता है और टॉम उसे बाद में जूरी के सामने पेश होने के लिए कहता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉम डिपार्टमेंट का सबसे सख्त डिटेक्टिव है। इसके बाद वो बाहर लोगों से पूछताछ करता है जहाँ पड़ोस की एक घर की केयरटेकर उसे बताती है कि उसने विल के घर में एक आदमी को जाते हुए देखा था, लेकिन उसने हुडी पहनी हुई थी जिसकी वजह से उसे ठीक से देख नहीं पाई और वो आदमी लंगड़ाकर चल रहा था। तभी टॉम वहाँ पर एक लंबे बालों वाले आदमी को नोटिस करता है जिसका बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। फिर टॉम का ध्यान घर के बाहर के कैमरास पे जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम विल को देखते हैं जिसे पुलिस ने पूछताछ करने के लिए बुलाया हुआ था और टॉम के पूछने पर वो बताता है कि समर उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों पिछले 1.5 साल से एक साथ थे और उनका रिश्ता एकदम नॉर्मल था जैसा कि हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है। और लास्ट नाइट उनका आर्गुमेंट हो गया था प्रेजेंटेशन की वजह से, जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा भी था। इसके बाद वो बताता है कि वो समर से शादी करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि समर टेक्निकली अभी मैरिड थी। मतलब वो अपने पति से अलग तो हो गई थी लेकिन उनका अभी डिवोर्स नहीं हुआ था। और वो टॉम को उसके पति का नाम भी बताता है। टॉम किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं किया करता था, इसलिए वो विल को लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए कहता है, जिसके लिए विल भी मान जाता है। इसके बाद टॉम का अच्छे से टेस्ट करा जाता है और वो एकदम क्लीन था, मतलब वो सच बोल रहा था। अब हम चीफ मार्टी को देखते हैं जो रॉबर्ट को कहता है कि अगर ये केस टॉम को दिया गया तो उसके पास्ट पर सवाल उठ सकते हैं, जिसके जवाब में रॉबर्ट कहता है कि उसका कोई पास्ट नहीं है और टॉम हमारे डिपार्टमेंट का सबसे एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव है, इसलिए इस केस को वो ही सोल्व कर सकता है। और चीफ मार्टी मान जाता है और इसके बाद वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर हम उस लंबे बालों वाले आदमी को भी देख पाते हैं। अब अगले सीन में हम फोरेंसिक डॉक्टर को देखते हैं जो टॉम और डैन को बताता है कि समर को 33 बार नाइफ से स्टैब किया गया था और उसका रेप भी हुआ था। उसके हाथ रोप से बांधे गए थे और उसके बॉडी के पास एक ब्लोंड हेयर भी मिला है जो कि समर का नहीं है। तभी टॉम समर के हाथ पर एक निशान देखता है और डॉक्टर उसे बताता है कि ये ब्लड नहीं, पेंट का निशान है, जो कि बहुत पहले घरों में किया जाता था और अब ये पेंट कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। इसके बाद टॉम विल के घर के बाहर लगे कैमरास को चेक करता है जिसमें उसे एक कार दिखाई देती है, लेकिन उसकी नंबर प्लेट नहीं थी और उन्हें ये भी पता चलता है कि उस कार की एक व्हील पर कैप नहीं है। इसके बाद टॉम और डैन विल के घर पर जाते हैं और उसका घर सर्च करते हैं, जहां टॉम को समर और उसके एक्स हस्बैंड सैम की फ़ोटो मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। और दूसरी तरफ हम उस लंबे बालों वाले आदमी को भी देखते हैं जिसने अब अपने बाल डाई कर लिए थे।
अब वो दोनों समर की बेस्ट फ्रेंड रैनी से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई क्लू नहीं लगता। इसके बाद डैन टॉम को समर के एक्स हस्बैंड सैम की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो छुपकर एक लड़की के बाल काट रहा था, और डैन बताता है कि उसे लड़कियों के बाल काटकर उससे आर्ट बनाने का शौक है। इसके बाद वो दोनों सैम के घर पूछताछ करने के लिए जाते हैं, और सैम को ये नहीं पता था कि समर मारी जा चुकी है। और पूछताछ के दौरान डैन उसके हाथ पर लगे पेंट को देखता है, और जब वो उसे करीब से देखने के लिए पूछता है तो सैम कहता है कि पहले वो दोनों वारंट लेकर आएं, और वो डोर को बंद कर देता है। इसके बाद हम टॉम और जूडी को कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में देखते हैं, जहां उनका दोस्त वैली उन सबको एक की चेन देता है जिस पर उसी कंपनी का लोगो था। अब टॉम और डैन को पता चलता है कि समर ने बिना किसी कमीशन के 6 घर बेचे थे, और अब वो फिर से विल और उसकी मोम से पूछताछ करने जाते हैं, और विल उन्हें बताता है कि असल में समर ने कमीशन के पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था ताकि उसे टैक्स न देना पड़े। और विल की मोम बताती है कि वो सब पैसे उसकी फैमिली को जाएंगे, जिसका मतलब उसके एक्स हस्बैंड सैम के पास समर को मारने का एक रीज़न भी था, क्योंकि उसकी मौत के बाद सारे पैसे उसके पास ही आते, क्योंकि उसने समर को अभी डिवोर्स नहीं दिया था। इसके बाद वो लंबे बालों वाला आदमी विल के पास आता है और उसे कुछ लेटर देता है, ये कहकर कि ये गलती से उसके पास आ गए थे। और फिर वो विल से कहता है कि क्या उसने उसे पहचाना, और विल कहता है कि नहीं। जिसके बाद वो विल को उसकी माँ को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे जरूर पहचान लेगी। और विल दरवाजे को बंद करने वाला होता है, लेकिन वो आदमी दरवाजे में अपना पैर फंसा लेता है, और विल किसी तरह से डोर को बंद कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अब छानबीन के दौरान टॉम और डैन को पता चलता है कि समर का फ़ोन उसके मर्डर से 1 दिन पहले वहां से 45 मील दूर ट्रेस हुआ है, जहां पर उसने 14 महीने पहले एक घर बेचा था। अब टॉम वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर एक चर्च बनी हुई थी, जहां पर उसे वही पेंट मिलता है जो समर के हाथ पर लगा था। इसके बाद टॉम को वहां पर चर्च का केयरटेकर मिलता है, और टॉम उसे सैम और समर की फ़ोटो दिखाता है, और वो केयरटेकर कहता है कि उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद टॉम डैन को कॉल करता है और कहता है कि उसे पता चल गया है कि समर के हाथ पर पेंट कहाँ से लगा था, और डैन भी उसे बताता है कि जो बाल समर की बॉडी के पास से मिले थे वो विक के थे, यानी कि वो नकली बाल थे। अब हम विल को समर के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है, और जब वो उसके पीछे जाता है तो वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद विल टॉम से मिलता है और उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी मोम के घर पर एक आदमी आया था जो फोर्सफुली उसके घर में घुसना चाहता था, और उसका नाम एलाई है। फिर वो बताता है कि उसके डैड ने बहुत टाइम पहले एक फैमिली फार्म से प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करी थी, और वो प्रॉपर्टी एलाई के डैड की थी। और पहले तो एलाई के डैड ने उस प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी थी, और जिसके बाद उसने सुसाइड भी कर लिया था। और तब से ही एलाई उसकी मौत के लिए विल और उसकी फैमिली को जिम्मेवार मानता है। अब टॉम को समर की कॉल हिस्ट्री से ये पता चलता है कि समर ने ड्रग्स की इंफॉर्मेशन के लिए FBI को कॉल किया था, और FBI ने उसे DES का नंबर दिया था, लेकिन समर ने उस पर कभी कॉल नहीं किया। इसके बाद टॉम और डैन एलाई के घर पर पूछताछ करने के लिए जाते हैं, और एलाई टॉम से कहता है कि वो उसे जानता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले टॉम के पार्टनर्स ड्रग्स और रिश्वत के केस में फंस गए थे। और इसके बाद टॉम एलाई को DNA टेस्ट के लिए सैंपल लेने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है, और टॉम उसे विल और उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम टॉम को अपने कुछ साथियों के साथ देखते हैं, जो कि अलग अलग लोगों पर कातिल होने की बैट लगा रहे थे, और टॉम और डैन ने विल पर बैट लगाई थी, मतलब उन्हें विल पर शक था। इसके बाद वो दोनों फिर से समर की बेस्ट फ्रेंड रैनी से मिलने जाते हैं, और इस बार वो बताती है कि समर अक्सर सैम से मिला करती थी, और वो भी उनके साथ हुआ करती थी, और ये बात उसे उसके एक्स ने बताने से मना की थी, क्योंकि वो सैम के साथ ड्रग्स बेचने का काम किया करता था। इसके बाद वो फिर से विल से मिलते हैं, जो उन्हें सब कुछ बताता है। जब वो मर्डर वाले दिन घर गया था तो उसने क्या देखा। तभी टॉम के पास किसी का कॉल आता है, और वो सब सैम के घर जाते हैं, और इस बार वो अरेस्ट वारंट लेकर जा रहे थे, क्योंकि उसका DNA मैच हो गया था। और सैम के घर पर उन्हें ब्लॉन्ड हेयर वाला विग भी मिलता है। इसके बाद वो सैम के घर पहुंचते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी सैम डैन की गन छीनकर उन पर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से टॉम भी उस पर शूट करता है, जिससे सैम नीचे गिर जाता है। और जब टॉम सैम के पास जाकर देखता है तो वो मारा जा चुका था। अब पुलिस को उसके घर से 13 किलो ड्रग्स मिलता है, और सैम इसी वजह से यहाँ से भाग रहा था। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर टॉम को एक ड्रग्स का पैकेट दिखाता है जिसमें गोली लगी हुई थी, और वो उसे एक टेप लगाकर बंद कर देता है। इस सब के बाद टॉम डैन से काफ़ी नाराज था, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से सैम मारा गया। इसके बाद टॉम से उसकी गन ले ली जाती है। अब सभी को यहाँ पर यही लग रहा था कि समर को सैम ने मारा था, और अब वो भी मारा गया। और कुछ दिन बाद चीफ मार्टी टॉम को बताता है कि उसके ऊपर लगे सभी चार्जेस हट चुके हैं,
लेकिन उसे अपनी गन वापस लेने के लिए कुछ सेशन अटेंड करने होंगे। अब हम विल को एक बार में देखते हैं जो वहाँ पर एक लड़की को बता रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ, और ये लड़की भी रियल एस्टेट एजेंट थी। इसके बाद टॉम फिर से अपने काम पर आता है और सभी लोग उसका वेलकम करते हैं और उसके वेलकम में एक पार्टी भी रखी जाती है, जहाँ रॉबर्ट टॉम को कहता है कि चीफ उसका नाम मेडल के लिए देने वाला है, और ये मेडल उसे सैम को मारने के लिए नहीं बल्कि डैन की जान बचाने की वजह से मिलेगा। इसके बाद डैन टॉम को बताता है कि वो शादी करने वाला है और वो चाहता है कि टॉम उसका बेस्ट मैन बने। इन सब बातों के दौरान टॉम का ध्यान समर की एक फ़ोटो पर जाता है और वो उसके हाथों पर घाव देखने लगता है और उसे पता चलता है कि उसके हाथों पर किसी के काटने के निशान थे, और वो सैम के दांतों को समर के हाथों पर बने निशान से मैच करने के लिए परमिशन मांगता है और उसे परमिशन मिल भी जाती है। अब हम देखते हैं कि जिस घर में समर का मर्डर हुआ था विल उस घर को सेल पर लगा देता है। इसके बाद डॉक्टर टॉम को बताता है कि समर के हाथों पर काटने के निशान ज़्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए कुछ भी पता नहीं चला, और वो केस क्लोज करने के लिए मान जाता है क्योंकि सभी सैम को कातिल समझ रहे थे जो अब मारा जा चुका था। तभी टीवी पर एक एक्सीडेंट की न्यूज़ चल रही थी जिसमें जब ड्राइवर को बाहर निकाला गया तो उसके पास 13 केजी ड्रग्स मिले थे, और टॉम नोटिस करता है कि इन ड्रग्स के पैकेट पर भी वैसी ही टेप लगी थी जैसी कि सैम के घर से मिले ड्रग्स के पैकेट्स पर लगी थी, जिसे देखकर टॉम को थोड़ा शक होता है, और दूसरी तरफ एलाई भी ये न्यूज़ देख रहा था। इसके बाद रात के समय टॉम को किसी का कॉल आता है और वो विल की मोम के घर जाता है, जहां उसके घर की विंडो कोई तोड़कर भाग गया था, लेकिन उसके घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ टॉम के घर पर जूडी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो जाग जाती है। तभी घर की डोरबेल बजती है और जूडी विंडो से झांक कर देखती है तो बाहर एलाई खड़ा था, और तब तक टॉम भी घर पर आ जाता है और देखता है कि जूडी ने एलाई को गन पॉइंट पर रखा हुआ है क्योंकि वो जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, और वो बताता है कि वो टॉम से बात करने के लिए यहाँ पर आया है, ना कि चोरी करने के लिए। अब टॉम उसे हैंडकफ करके पुलिस को बुला लेता है और एलाई बताता है कि विल ही समर का असली कातिल है, और वो एक्सीडेंट वाला लड़का जिसके पास से ड्रग्स मिले थे उसका नाम रूडी है, और वो भी विल के लिए ही काम करता है, और असल में विल ड्रग्स की ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करता है। और वो बताता है कि समर को कोई व्हाइट फिश नाम की कंपनी तंग कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है, लेकिन एलाई वहाँ पर टॉम के लिए एक पेन ड्राइव छोड़ जाता है। इसके बाद टॉम उस पेन ड्राइव को चेक करता है और उस पेन ड्राइव में काफ़ी फाइल्स थी, और टॉम को पता चलता है कि जितने भी घर समर ने बेचे थे उन सारी डील से व्हाइट फिश कंपनी जुड़ी हुई थी, और वो देखता है कि जितने भी घर समर बेचा करती थी उन सबसे पहले ड्रग सीज हुआ करते थे, जिसके बाद वो उन घरों को व्हाइट फिश कंपनी को बेच दिया करती थी। और एलाई के डैड के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहले उनके घर से ड्रग्स मिले थे और फिर उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई थी और बाद में व्हाइट फिश कंपनी को बेच दी गई थी। अब टॉम एक घर को देखता है जो कि समर ने बेचा था, और अब वो फिर से सेल पर है और इस घर से भी ड्रग्स मिला था। इसके बाद टॉम उस घर को देखने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और उसे घर के बाहर सेल का बोर्ड लगा हुआ मिलता है जिस पर विल की मोम की फ़ोटो लगी थी। इसके बाद वो व्हाइट फिश कंपनी के बारे में पता करता है तो उसे पता लगता है कि इस नाम की कोई भी कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन इसके सिक्योरिटी नंबर पर एक और कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका नाम एक्टिव ड्यूटी कंपनी है। और तभी टॉम वो की चेन चेक करता है जो वैली ने उसे दिया था, उस पर भी एक्टिव ड्यूटी कंपनी ही लिखा हुआ था, मतलब ये कंपनी टॉम के फ्रेंड वैली की थी। इसके बाद वो उन ड्रग्स को चेक करने के लिए जाता है जो कि एक्सीडेंट के टाइम रूडी के पास से मिले थे, और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बताता है कि रूडी पुलिस का ही खबरी था और अब वो जेल में है। अब टॉम सैम के घर से मिले ड्रग्स के बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर बताता है कि वो ड्रग्स तो डिस्पोजल वाले उसी दिन ले गए थे जिस दिन सैम के घर से मिले थे। अब हम देखते हैं कि किसी ने एलाई की बेल करवा दी थी जो कि बहुत ही अजीब था, जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जिसे पता चलता है कि जिस दिन समर का कत्ल हुआ था उस दिन रूडी ने एक नंबर पर काफ़ी बार कॉल करी थी, और जब टॉम उस नंबर पर कॉल करता है तो कोई उस नंबर को पिक नहीं करता। इसके बाद विल एलाई के घर पर जाता है और उससे वो पेन ड्राइव मांगता है जो उसने उसके घर से चोरी करी थी। असल में उस रात एलाई ने ही विल की माँ के घर की विंडो को तोड़ा था और वो वहाँ से पेन ड्राइव चोरी करके ले गया था जो उसने टॉम को दे दी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो नंबर जिस पर जूडी ने कॉल किए थे वो विल का ही था, और समर के कत्ल वाली रात जब विल घर पर पहुंचा था उस टाइम समर जिंदा थी। खैर अब एलाई उसे वो पेन ड्राइव देने से मना कर देता है, और तभी एलाई के घर का डोर खुलता है और कोई उसे घर में दाखिल होता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम टॉम को देखते हैं जिससे मिलने वैली आता है और अजीब सी बातें करने लगता है। इसके बाद टॉम एलाई के घर पर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब टॉम और जूडी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो विल को अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं,
और ये वही लड़की है जो विल को बार में मिली थी। और फिर टॉम विल के पास जाकर कुछ बात करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टॉम विल के साथ एक घर देखने जाता है जहाँ विल उसे शूट कर देता है, लेकिन तभी टॉम नींद से जागता है, मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अगले दिन वो जूडी के साथ रॉबर्ट की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है और वो उस पेन ड्राइव को अपने शूज़ में रख लेता है। और वो पार्टी में वो पेन ड्राइव रॉबर्ट को देने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वैली आ जाता है और वो पेन ड्राइव को फिर से छुपा लेता है। फिर वो रॉबर्ट के गराज में उसी मॉडल की कार देखता है जो समर के मर्डर में यूज़ हुई थी, और चेक करने पर उसे पता चलता है कि उस कार का कलर भी किलर की कार के जैसा ही है, लेकिन ऊपर से उसका कलर चेंज करवा दिया गया है। तभी रॉबर्ट वहाँ पर आता है और वो टॉम को इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहता है। इसका मतलब ये था कि इन सब चीज़ों में बहुत लोग शामिल थे, जिनमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, और रॉबर्ट भी इन सब में शामिल है। अब वो जूडी के साथ घर आ जाता है और उसे सब कुछ बताता है। और दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है असली कहानी का। अब असल में यहाँ पर होता ये था कि पहले वो लोग किसी प्रॉपर्टी में ड्रग्स रखा करते थे और फिर वैली वहाँ पर रेड करवा दिया करता था, जिसके बाद वो घर क्राइम स्पॉट बन जाते थे और पुलिस उन्हें सीज कर लेती थी। और इसके बाद उन घरों को व्हाइट फिश कंपनी सस्ते दामों पर खरीद लेती थी, और इन सब में समर बस एक ब्रोकर थी जो उस कंपनी को ये घर बेचा करती थी। अब समर को इस सब के बारे में पता चल गया था और वो ये सब FBI को बताने वाली थी, इसलिए इन्होंने उसे जान से मार दिया। और साथ ही साथ जो ड्रग्स वो घरों में रखते थे उसको भी डिस्पोज नहीं करते थे, और वही ड्रग्स बार बार दूसरे घरों में रख दिया करते थे। और यही कारण था कि रूडी के पास उन्हें वही ड्रग्स मिला था जो सैम के घर से मिला था। इसके बाद टॉम को रॉबर्ट का कॉल आता है और वो उसे अगली सुबह 9 बजे अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। टॉम चीफ को सब कुछ बता देता है और वो पेन ड्राइव भी उसे दे देता है। अब अगले दिन टॉम और चीफ रॉबर्ट के घर जाते हैं। जब चीफ बाथरूम करने जाता है तो रॉबर्ट टॉम को वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि चीफ को पहले से सब कुछ पता है। दोस्तों, यहाँ पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। असल में वो कार जो टॉम ने गराज में देखी थी वो चीफ की ही थी और वो ही ये सब कुछ करवा रहा था। इसके बाद जब रॉबर्ट ऊपर जाता है तो वैली उसे शूट कर देता है और टॉम चीफ को कुछ करने का मौका ही नहीं देता और उसे शूट कर देता है। इसके बाद वैली वहां पर आता है और वो टॉम को शूट करने ही वाला था कि तभी विंडो से एक फ्रिस भी अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वैली का ध्यान भटक जाता है और टॉम उसे शूट करके मार देता है। और फिर वो 911 पर कॉल करता है और इसके बाद विल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेप्टाइल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।